नमस्कार ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करते हैं सेट्स। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट्स। सेट्स होता है समुच्चय, यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है, तो पहले डेफिनेशन और फिर एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है ये, बस थोड़ा इसके अंदर थोड़ा माइंड यूज़ करेंगे तो भी बहुत आसानी से सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सेट्स क्या होता है, फिर इसके अंदर बहुत सारे सेट्स हैं, उनके पार्ट हैं, कुछ फॉर्म होती हैं। पहले मैं आपको वो सभी बताता हूँ, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो सेट्स होता है समुच्चय, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन लिख सकते हैं हम इसकी। डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे कि जो सेट है, ए सेट well defined कलेक्शन लिख सकते हैं हम इसको। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वस्तुओं का, कलेक्शन होता है इकट्ठा करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना, यानी कि उनका समूह क्या होता है, सेट होता है। तो ये सेट्स की डेफिनेशन होगी हमारे पास। कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे फर्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, यानी कि 1 से लेके 10 इनके बीच में जो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7 ये होते हैं। और इनको हमें इस प्रकार से, ये जो ब्रैकेट है इसको करली बोलते हैं हमें, करली के अंदर इसको, सेट्स को हमेशा करली के अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और इसको हमें ए से, बी से, सी से डिनोट कर सकते हैं। सेट को ए, बी, सी से, और एलिमेंट्स को छोटे एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, इनको हमें छोटी अक्षरा में, जैसे ए के इस प्रकार से ए, बी, सी, डी इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। इसके अंदर इस प्रकार नहीं मिलेंगे आपको ए, बी, सी और डी, ये रॉन्ग है। तो ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, और जो जिसका नाम हम देते हैं वो बड़े अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें, सेट ऑफ रिवर, यानी कि जो नदी हैं, नदियों का जो समूह है। सेट्स ऑफ रिवर ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, हरियाणा लिख सकते हैं, इसके अंदर यूपी लिख सकते हैं, राजस्थान लिख सकते हैं, यानी कि एक स्टेट की। और भी लिख सकते हैं इसमें, और एग्जांपल देता हूँ आपको। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100, यानी कि 4 के वो सभी मल्टीपल लिखने हमने जो 100 से कम है। तो जैसे लिख सकते हैं, जैसे 4 से 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, इस प्रकार से लास्ट में 100 से पहले आएगा 96। तो ये सेट हो गया हमारे पास, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 4। तो अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ सिंबल होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं। जहाँ पे n मिलेगा उसको नेचुरल नंबर पढ़ाया जाएगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि z है तो उसको हम इंटीजर से, यानी कि ऑल इंटीजर। इनके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं और इंटीजर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर एक से बड़ी संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, और इंटीजर में पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी काउंट होती है। अब इसमें क्यू है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम जो रैशनल नंबर हैं उनको, यानी कि ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम बटे में लिख सकें इस प्रकार से। चौथा पार्ट लिखते हैं इसमें हमने, जैसे आर लिखा है, आर यानी कि आर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर लिया हमने, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कई बार यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मिलता हमने। यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा,
नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा तो उसमें पॉजिटिव क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसमें भी इसी प्रकार से है, पॉजिटिव है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव रियल नंबर, और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव रियल नंबर आएगा। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसके अंदर इस प्रकार से नहीं मिलेगा आपको, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। अब सेट को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, इसमें फर्स्ट होता है एक टेबुलर फॉर्म होती है, टेबुलर, और इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं हमें, रोस्टर फॉर्म, ये यूज़ होती है इसके अंदर। टेबुलर जो फॉर्म होती है और रोस्टर जो फॉर्म है बहुत ईजी है। इसके अंदर जैसे हमने सेट लिखना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, यानी कि 1 और 10 के 2, 3, 5, 7 ये हो गए इसमें, तो इनको हम ए से डिनोट कर सकते हैं। सेट का नाम रख दिया हमने यहाँ पे ए। अब ये सेट ए 2, 3, 5, 7 यहाँ पे कोमाज लगाना हमने, यानी कि जो नंबर है हमारे प्राइम नंबर उनको कोमा लगा के और करली के अंदर उनको हमने यूज़ करना है। तो ये रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म ही है, यानी कि रोस्टर फॉर्म है ये। यदि वो कहे कि सेट बनाओ सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 तो ये सेट बनेगा इस प्रकार से। और यदि इसको 2, 3, 5 को हमें ऊपरली फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि रूल मेथड भी बोलते हैं इसको हमें, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में आपको कराएंगे। तो अब फिलहाल आपको ये याद रखना कि जो रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर जो अंक है ना, उनसे भी अंक भी हो सकते हैं और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उनको हमें करली के अंदर यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं इसमें फाइनाइट सेट। एक होता है सेट फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट, यानी कि जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर, यानी कि उसके जो नंबर है ना वो इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, तब क्या कह सकते हैं हमें उसको, देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल से आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिखिए हमने, इसको लिख दिया हमने सेट ए 1, 2, 3, 4, 5। अब इस सेट के अंदर जो नंबर हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट यानी कि गिनती कर सकते हैं 5 तक, 5 से आगे नहीं है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट यदि इसी को लिखना चाहें, इनफाइनाइट करते हैं इसमें, यानी कि इसके अंदर नंबर क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे इसमें। इनफाइनाइट सेट इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, यानी कि सेट ही लिया हमने, उसके अंदर इनफाइनाइट यूज़ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से डैश डैश आगे पता नहीं कितनी संख्याएं हैं। तो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट सेट में आएंगे, यानी कि ये इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये इनकाउंटेबल हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर 5 ही डिजिट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिजिट हैं जिसको हमें काउंट नहीं कर सकते। तो ये होता है फाइनाइट और ये होता है इनफाइनाइट। अब करते हैं अगला इसमें सिंगल टोन सेट। अब इसमें सिंगल टोन सेट, सिंगल होता है अकेला, यानी कि जिस सेट में केवल एक एलिमेंट्स हो, जैसे हमने लिख दिया 2, ये लिख दिया हमने सेट ए, तो ये सिंगल टोन सेट है। डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं हमें, ए सेट कंटेन ओनली 1 एलिमेंट्स, यानी कि वह सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट्स हो, वो क्या होता है, सिंगल टोन सेट। अगला इसमें नल सेट होता है, नल सेट। नल सेट में नल यानी कि जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो, केवल उसके अंदर करली हो। अब इस सेट के अंदर यहाँ पे बीच में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, यदि एक एलिमेंट्स भी लगाएंगे तो सिंगल टोन हो जाएगा। अब ये क्या है, नल सेट है ये, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसको हम इम्पटी सेट भी बोलते हैं।
एम्प्टी सेट। अगला पार्ट करते हैं, इसमें इक्वल सेट होते हैं। डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे। इक्वल सेट होते हैं, देखो एक सेट लिया हमने ए, उसके एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5। एक दूसरा सेट लिया हमने बी, उसके एलिमेंट्स लिए हमने 1 2 3 4 5। ये हो गया, इसमें ये 5 है यहाँ पे। अब इक्वल सेट है ये, देखो इसमें ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 इसके अंदर हैं, इक्वल है, यानी कि ए इक्वल टू बी। ये इक्वल सेट हैं दोनों के दोनों, जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है। तो डेफिनेशन भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं हमें, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इन एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्स जो ए का वो बी के अंदर होगा। ये होता है इक्वल। एक होता है इसमें इक्विवेलेंट, सेम एज इट इज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्विवेलेंट जो होता है सेट, उसमें इक्वल होते हैं, केवल संख्या में इक्वल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये लिखा। अब सेट बी लिखा है मैंने, उसमें लिख दिया ए बी सी और डी और ई, ये लिख दिया। इक्विवेलेंट का होता है अंकों में, देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो क्या हो गया ये इक्विवेलेंट सेट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो इनको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें सेम होते हैं इक्वल में, और इक्विवेलेंट का अर्थ होता है तुलनात्मक, यानी कि संख्या में बराबर होने चाहिए। ये 5 है तो ये भी 5 ही होने चाहिए, 6 होंगे तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। इसके अंदर केवल नंबर बराबर होने चाहिए, 5 नंबर इसमें 5 नंबर इसमें। अगला करते हैं इसमें अब। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से हमने सेट बताना है कि वो सेट है या नहीं है। तो इसके तरीके यहाँ से पता चलेंगे अब आपको। फर्स्ट का ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि साल के जो महीने हैं उनका क्या बनाना, हमने सेट बनाना है जो जे से शुरू होते हैं, जैसे जनवरी जुलाई जून। तो सेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जे से जैसे जनवरी यूज हो जाएगा, इसमें जनवरी, जून है, जुलाई है, तो ये सेट बन गया हमारा। इसका नाम हम ये रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसको सेट बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या था, ट्रू फॉल्स है ये, इसमें सेट बनता है या नहीं बनता है। तो फर्स्ट में क्या होगा, सेट बनेगा, यस। अब दूसरा इसमें कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो लेखक हैं वो बताने हमने, उसमें जो मोस्ट टैलेंटेड हैं। ये सेट्स नहीं बन सकता, क्यों नहीं सेट बन सकता इसमें, कि टैलेंटेड जो हैं, कोई न कोई जो लेखक है, जो राइटर है, वो निबंध में ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई कविता में ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई और पंक्तियों में, कोई दूसरी चीज़ों में टैलेंटेड है। तो इस प्रकार की उनकी जो कलेक्शन है वो हम नहीं कर सकते, ये नो आएगा इसका आंसर। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व के 11 बेस्ट क्रिकेट के जो हैं बैट्समैन वो निकालने हमने, तो ये भी संभव नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो क्रिकेट के अंदर असंभावनाएं होती हैं। तो उसके अंदर एक मैच में बैट्समैन अच्छे अंक बनाता है, एक में वो 0 पर भी आउट हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नो है। अगला इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन यूर क्लास के अंदर कितने बॉयज़ हैं उनकी कलेक्शन है करनी है। तो इसमें सेट बना सकते हैं। क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं वो फाइनाइट सेट में आते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। अगला इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि नेचुरल नंबर 100 से कम नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 99 होते हैं, 1 से लेके 99 तक। तो ये सेट बन जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर होता है सम संख्या 2 4 6 और पॉजिटिव, तो इसके अंदर इसको भी हम सेट बना सकते हैं। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड,
यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो खतरनाक एनिमल हैं उसका सेट बनाना। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व के जो खतरनाक पशु होते हैं तो उसका सेट नहीं बना सकते हमें। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नावल लिखे हुए हैं उसका सेट बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें ये बताना था हमने कि सेट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ़ ए सेट दिया उसने, उसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 6 तक, तो उसने कहा देन इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल होता है बिलोंग का और ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग। इसमें बताना हमने कि इसके साथ कौन सा बिलोंग करता कौन सा नहीं बिलोंग करता, यानी कि जो एलिमेंट्स इसके अंदर है वो बिलोंग करता है, जो एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है वो क्या करता है, नॉट बिलोंग। अब देखो 5 है फर्स्ट इसमें, तो 5 देखो इसमें ये रहा, तो इसमें क्या करेगा ये बिलोंग, तो यहाँ पे इस प्रकार से निशान भरेंगे हम। अब -4 है, इसमें -4 है ही नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हमें नॉट बिलोंग। अब 8 भी इसमें नहीं है तो ये भी नॉट बिलोंग करता है, यानी कि ये निशान आएगा इसमें। अब जो 4 है, 4 इसमें है तो इसके अंदर क्या आएगा, ये बिलोंग करता है, इसको क्या लिखेंगे हम, बिलोंग करता है। 0 इसके अंदर है नहीं तो ये नॉट बिलोंग। अब 10 भी इसके अंदर नहीं है तो ये भी क्या होगा, नॉट बिलोंग। तो ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है 2 4 6 8। अब देखो ये 2 के मल्टीपल हैं, 2 की जो टेबल होती है उसके अंदर आते हैं, और 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8, तो ये 2 की मल्टीपल है, इसको लिखेंगे। अब ये देखो यहाँ पे 6 10 14 और यहाँ पे 18 है। अब इसमें जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0 3 6 9 12, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। यदि यहाँ पे 0 नहीं होती तो ये 3 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। यहाँ पे भी 1/4 1/8 1/16 है, 32 है। तो इनको कैसे लिखते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में, ये 3 जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास ये मैथ है बुक है ये एलिमेंट्स की है, तो उसमें एनसीईआरटी में ये मिलेगा आपको, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ये क्वेश्चन उसके अंदर नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आएंगे। ये 2 के मल्टीपल है सभी के सभी, तो इसको हम एक तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो x है, ये जो एलिमेंट्स इनको हम x मानते हैं, x ये पॉइंट है सच दैट x किस प्रकार है, x इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि क्या है ये 2 के मल्टीपल है। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा यदि इसको हम लिखना चाहें तो दूसरा तरीका इसमें इस प्रकार से, x सच दैट है कि x से जो है इक्वल टू है 2n। n क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो ये n आ गया तो ये सिंबल है। अब आपको याद रखना कि ये कि किसके लिए यूज़ होता है, नेचुरल नंबर के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू 2n के बराबर ली, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8 आएगा। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगला सेकंड पार्ट है, इसमें 6, इसमें 4 का डिफरेंस बताया था मैंने आपको, तो इसमें 4 का डिफरेंस है। इसको हमें इस प्रकार लिखेंगे कि x जो है इक्वल टू है 4n + 2, और जो n है वो किसके साथ बिलोंग करे, यहाँ पे जो बिलोंग करता है इसमें नेचुरल नंबर। दूसरा यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल, 4 से बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं हम, यानी कि इस प्रकार से। इसको अब हम करली के अंदर यूज़ कर देंगे, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 4n + 2, n किसके साथ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, अब बताया मैंने 5 6 ये होते हैं।
अब यहाँ पे जो n की वैल्यू हो 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटी भी है, तो कहाँ तक यूज़ करेंगे हम इसको, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक एलिमेंट हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 हो गया, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। 2 रखेंगे यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। 3 रखेंगे तो 3 चौक 12 और 2 14 हो गया। और यदि 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 और 2 18। अब सपोज करो यदि 5 रख दिया हमने तो 5 हो के 20 और 2 22, तो 22 इसमें नहीं है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ तक हैं, 4 तक हैं, यानी कि एन की वैल्यू 4 के इक्वल है और 4 से छोटी। अगला इसमें उसने दिया कि 0 3 6 और 9 और 12 इस प्रकार से दिया उसने। अब यहाँ अब देखो इसमें ये 3 के मल्टीपल है एक 0 को छोड़ के, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऑल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको। x क्या है, x है 3n, इसमें क्या आया था 2n आया था, इसमें 3n हो जाएगा। n किसके साथ बिलोंग करता है यहाँ पे, n बिलोंग टू ऑल नंबर। ऑल नंबर में क्या आ जाती है भाई, 0 1 2 3, ये नंबर आते हैं इसके ऑल नंबर के अंदर। इसके अंदर ये हो गया हमारे, इसके अंदर ये आगे डैश डैश दिया, वो आगे भी संख्या है, इसमें भी आगे संख्या थी, इसमें संख्या नहीं थी, इसलिए एन की वैल्यू क्या ली हमने, 4 से कम और 4 के इक्वल। तो इसमें एन की वैल्यू दिखानी नहीं है हमने कि 4 है या 5 है, क्योंकि आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें पता नहीं कितने। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी हमारे पास। आगे इसमें भी डैश डैश कर देंगे। एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 और 3 रखेंगे तो 9, यानी कि अंक एन क्या है, ऑल नंबर है। यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे ऑल नंबर। अगला पार्ट करते हैं इसका फोर। अब ये 4 पार्ट है, इसके अंदर आपको नंबर सिस्टम अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। ये देखो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 का क्यूब होता है 8, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, और 2 की पावर 6 क्या होता है 64। तो ये 2 की पावर के अंदर है, तो इसको हम लिखेंगे x क्या है, x इस प्रकार है कि उसकी जो वैल्यू वो किसके बराबर है, 1/2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसमें संख्या दे रखी है 64 तक, यहाँ तक बंद है ये। यदि डैश डैश दे हुआ है तो यहीं तक लिखना हमने, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हो कहाँ तक जाएगी, हमारी वैल्यू 6 तक जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो n है, यहाँ पे n लिखा है मैंने, n की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 यूज़ करेंगे तो 2 आना चाहिए, लेकिन 2 की पावर 2 पे बनेगा ये। 2 की पावर 1 यूज़ करेंगे, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 भी आता है, लेकिन 1 यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, तो n की जो वैल्यू है वो क्या है 2 के इक्वल है और 2 से बड़ी है। तो इस प्रकार से निशान लगाएंगे। ये इक्वल का निशान होता है, जिस तरफ ये लैग होती है वो बड़ा, यानी कि n की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से बड़ी। अब जो है ये 6 के इक्वल है और 6 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 6 आ गया, तो ये 6 के इक्वल भी और 6 से छोटी है। तो इस प्रकार से ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब इसमें यहाँ पे देखो 1 4 9 इस प्रकार से दिया उसने। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x सच दैट है इस प्रकार है कि इज इक्वल टू है n स्क्वायर। n यहाँ पे क्या है नेचुरल नंबर है, फिर आगे लिखेंगे इसमें हमें n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर 1 से शुरू होता है, 2 3, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, 10 से ज़्यादा तो नहीं है, नेचुरल नंबर तो 10 से ज़्यादा भी होते हैं। तो n क्या है इसमें 10 के इक्वल है और 10 से छोटा, इस प्रकार से हमने लिखना है। यानी कि n की जो वैल्यू है इस प्रकार से लिखेंगे हमें कि जो है 10 के इक्वल और 10 से छोटी। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई इसकी, हमने ये लिख दिया हमने n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन n की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर और 10 से कम। तो 10 से के बराबर तो संख्या ये आएंगी हमारी 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का ये स्क्वायर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट।
एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, इसमें इंटीजर बनाना है एक्स की। जो एक्स स्क्वेयर है वो 4 के इक्वल है और 4 से छोटा है। एक्स इज द लेटर ऑफ इन द वर्ड। एक्स क्या है, इनके जो LOY ये लावल लिखा हुआ है इसने, इसका ही सेट है। तो किस प्रकार सेट बनाएंगे इनके, देखो फर्स्ट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, विषम विषम प्राकृत संख्याएं। अब इसमें देखो ऑड पूछा है उसने, ऑड का उसने ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5 7, इस प्रकार की जो संख्या होती है ना, आगे डैश डैश भी लिख सकते हैं हमें, 9, ये हो गए। तो ये सेट बनाना था, ये उसमें फर्स्ट पार्ट है उसका। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा उसने कि जो एक्स की वैल्यू है ना, एक्स स्क्वेयर वो क्या है, 4 से छोटा है और 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा है। 2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के इक्वल है और 4 से छोटा भी हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू 3 रखें, 3 रखेंगे तो x की पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 x की वैल्यू रखें हमने 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, लेकिन वो तो ज़्यादा हो गया। अब इसमें 0 भी रख सकते हैं हम, यहाँ पे 0 और माइनस का 1 भी रख सकते हैं और माइनस के 2, तो ये सेट बनेगा इसके अंदर। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें x की जो पावर है वो x की वैल्यू निकालनी है हमने। x की वैल्यू -2 से लेके +2 तक हो सकती हैं, जो 4 के इक्वल भी आएंगी और 4 से छोटी भी हैं। आप रख सकते हैं -2 का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, जो क्या है 4 के इक्वल है। बाकी ये छोटी है, ये भी छोटी, ये भी छोटी है, यहाँ पे भी इक्वल आएगा। तो ये इसमें सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसी का। अब ये पार्ट है, इसमें ये दिया उसने LOY LOL दिया। अब इसका सेट बनाना हमने, जो डिजिट 2 बार है उस डिजिट को हमने इसके अंदर लिखना नहीं होता, एक डिजिट को केवल एक बार ही लिखते हैं। सेट का नाम रख दिया हमने A। तो इसमें L एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो एक को हटाएंगे। O सिंगल है तो O को रखेंगे, Y सिंगल है तो Y को रखेंगे, A सिंगल है तो A को भी रखेंगे। यहाँ से जो एक L है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो L एलिमेंट्स है इसका, O भी है, Y भी है, A भी है। तो ये सेट बनेगा इसका, जो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है ये। चौथा पार्ट करते हैं इसी का। अब 4 है, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डे। यानी कि जो एक्स है उन महीनों का, यानी कि साल के वो महीने हैं इसके अंदर जिनके अंदर 31 दिन नहीं होते। तो सेट में देखो, सेट में जनवरी में 31 दिन होते हैं, सेट का नाम रख देते हैं। सेट का नाम कुछ भी रखें, ABCD जो भी आपने रखना। जनवरी 31 की होती है, फरवरी, फिर जो मार्च है वो भी 31, अप्रैल आएगा इसमें, अप्रैल के बाद जून 30 का होता है, फिर जुलाई और अगस्त दोनों क्या होते हैं 31 के, सितंबर आएगा और सितंबर के बाद नवंबर। तो ये जो मंथ हैं इनके अंदर 31 दिन नहीं होते। फरवरी में तो 28 और 29 दिन होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं 30, 1 2 3 4 और 5 माह, ये तो 5 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन से कम होते हैं। तो ये सेट था हमारा इसका। अब इसका 5वां पार्ट करते हैं। 5वां इसमें सेट ऑफ कॉन्सोनेंट विच प्रोसीड के से पहले जो व्यंजन है ना उसका सेट बनाना हमने, यानी कि जो स्वर होते हैं वो छोड़ देने हैं। तो ए तो क्या हमारा स्वर है, वावल है, तो ए को छोड़ेंगे तो इसमें आएगा बी लिखा हमने, बी के बाद सी भी आएगा, यानी कि ए ई आई ओ यू इनको छोड़ना है तो सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई यहाँ पे आ गया। ई क्या होता है, वावल होता है हमारा। तो के से पहले लिखने हमने एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, फिर जे भी आएगा, जे के बाद के आता, तो यहीं तक लिखने हमने। तो ये इसका सेट बन गया, इसमें इसका नाम रख सकते हैं हम ए। तो इस प्रकार से हमने इसके सेट बनाने थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी है, उसमें मैचिंग करने हैं हमने। तो मैचिंग बहुत आसान है। तो फर्स्ट में उसने दिया 1 2 3 और 6,
और दूसरी साइड में हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया, राइट हैंड साइड में उसने अलग से दे रखा है। तो उसमें लिखा हुआ है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें आप मैच करके देख लेना, आप बहुत आसान है ये मैचिंग करना। तो हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज 1.2 सेट, यानी कि जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है इसी की दूसरी एक्सरसाइज है। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाएंगे, तो वो कराते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी एक्सरसाइज 2 में। तो उसमें बताना है कि जो सेट है वो नल सेट है या नहीं है। तो नल सेट इसमें बताना हमने सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि विषम प्राकृत संख्या जो 2 से भाग होती हैं वो देखो कौन सी होती हैं, एक नहीं होती। इसमें नल सेट बताना हमने। नल सेट बताया था जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो इस प्रकार से, और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, PHAI। इसको इस प्रकार से हमें डिनोट करते हैं, और इसको यदि सेट में लिखेंगे तो इस प्रकार से हम इसको सेट के अंदर दिखाएंगे। अब देखो उसने कहा कि फर्स्ट है इसमें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर आप बताओ कि कौन से होते हैं। ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 ये होते हैं। अब ये तो 2 से कभी भी भाग नहीं होते, विषम संख्या जो हम 2 से कभी भी नहीं होंगे। तो ये किस प्रकार का सेट है, नल सेट है। तो इसके अंदर हमने बताना था कि ये सेट जो है कैसा सेट है, क्या लिखेंगे हम ये, इट इज़ नल सेट। इट इज़ नल सेट, ये नल सेट है। सेकंड में भी इसी प्रकार से बताना है। अब जो सेकंड है एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से छोटी तो 1, 2, 3, 4 ये होगी। अब फिर कहा उसने एक्स की जो वैल्यू हो वो 7 से बड़ी है, 7 से बड़ी तो 8, 9, 10 इस प्रकार से होगी। तो ये जो सेट हैं ये क्या होंगे, इसमें कोई भी जो सेट है वो क्या हो जाएगा, नल सेट है ये। तो नल सेट क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट्स या नहीं है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो इनमें कोई भी एलिमेंट से नहीं है, तो ये नल सेट है। अगला करते हैं इसका पार्ट, थर्ड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जैसे 2 है तो इसमें तो 1 एलिमेंट्स आएगा। 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो ये नल सेट नहीं है। इट इज़ नॉट नल सेट। ये क्या है, सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट्स है। अगला पार्ट का उसने वाई है वो इस प्रकार है कि पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। देखो जो ग्राफ होता है उसके अंदर ये जो लाइन होती है ये वाई एक्सिस की होती है। तो उसने कहा कि जो पैरेलल लाइन है उसके अंदर क्या कोई कॉमन पॉइंट होता है, पैरेलल लाइन। अब ये वाई की लाइन है तो इसके पैरेलल तो ये लाइन है, तो ये कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। जब तक नहीं मीट करेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इसके अंदर पैरेलल लाइन, पैरेलल जो लाइन है नॉट मीट ईच अदर, एक दूसरे को वो नहीं काटती या एक दूसरे से वो नहीं मिलती। तो ये था इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये इसमें सेकंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट होता है जिसको हम काउंट कर सकें, इनफाइनाइट होता है जिसके अंदर डैश डैश हो, यानी कि जो एलिमेंट्स काउंट ना हो। देखो फर्स्ट में है 1, 2, 3 और 100 तक है, तो ये तो क्या है, फाइनाइट है। 1 से लेके 100 तक क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरा कहा उसने द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि 100 से ऊपर की जो संख्या है पॉजिटिव इंटीजर वो काउंट कर सकते हैं हम, वो काउंट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट में आएगा। ये क्या है, इनफाइनाइट। तो ये पहला जो था ये फाइनाइट, फाइनाइट, ये इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से नीचे जो प्राइम नंबर हैं
तो वो उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। अब यहाँ पे दिया उसने x इस प्रकार है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर x-1 x-2 इज इक्वल टू है 0। अब इसके अंदर जो n की वैल्यू है वो x के साथ बिलोंग कर रही है, तो यहाँ पे उसने कहा कि 0 के इक्वल, तो ये तो क्या बनेगा, ये फाइनाइट आएगा। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2-1, यहाँ पे 2-1, तो 2 में से 1 का वो यहाँ पे बचा 1 मल्टीप्लाई 2 में से, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो क्या बचा हमारे पास 0। 0 की 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो 0। यदि 2 के अलावा दूसरा डिजिट यदि हम रखेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये इनफाइनाइट सेट है। एक्स एक्सिस यानी कि ग्राफ के अंदर एक्स के पैरेलल बहुत सारी लाइन हो सकती हैं जो जिसको हमें इनफाइनाइट ले जाएंगे गणित। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसके अंदर 26 लेटर होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल तो बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इनफाइनाइट में आएगा। इस प्रकार से पता नहीं कितनी संख्याएं हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जो काउंटेबल है वो फाइनाइट, जो काउंटेबल नहीं है वो इनफाइनाइट सेट, बस ये याद रखना आपने। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब इसमें ये बताना है कि ये जो सेट है ये इक्वल है या नहीं है। इक्वल में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो सेट बी के अंदर होने चाहिए, तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पे 4 है, इसमें भी है, 8 भी है, 12 इसमें नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉट लिख देंगे हम, तो ये नहीं है नॉट। अगला इसमें सेट ए 2 4 6 8 10, बी जो सेट है एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर 10 और 10 से क्या, 10 और 10 से कम है एक्स की जो वैल्यू है। तो इसमें देखो इवन का उसने तो इवन नंबर है सभी, और 10 के इक्वल भी है और 10 से कम भी है, तो ये क्या है, इसमें ए और बी दोनों सेट क्या है, इक्वल है इसमें। तीसरा का उसने एक्स जो है इस प्रकार x-5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर रूट ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू है 15। अब इसके यहाँ पे हमने रूट निकालने पड़ेंगे। इसके जब रूट निकालते हैं तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। x की वैल्यू एक आएगी -3 और एक आएगी +5। तो उसने कहा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो ये तो नेगेटिव है, ये छोड़ देंगे। तो x की वैल्यू क्या सेट बनेगा इसका, इसके अंदर आएगा हमारे 5। तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 - 5 तो ये 0 के, तो ये क्या इसका इक्वल सेट है। तो ये दूसरा जो है, तीसरा जो पार्ट है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल सेट हैं। अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट ये, इसमें x इस प्रकार है, x इज मल्टीपल ऑफ 10, तो x के मल्टीपल कौन से होते हैं, 10 20 30 ये होते हैं जो 10 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे कहा उसने 10 15 20 25 30, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ नॉट इक्वल, तो ये इक्वल सेट नहीं है। एक इसमें अगला सेट दिया उसने, ए जो है x इस प्रकार है, इज ए लेटर इन वर्ड, उसके अंदर एक वर्ड है फ्लो दिया उसने, ये वर्ड दिया। अब दूसरा जो सेट है बी, उसमें जो y है वो इस प्रकार है, इज ए लेटर इन वर्ड WOLF, वोल्फ दिया। अब इसमें देखो जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। F इसके अंदर है, O इसके अंदर है, L इसके अंदर है, तो सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर हैं, तो सभी एलिमेंट्स हैं, तो क्या ये इक्वल है। पहले तो इसका सेट बनाते हैं, जो फ्लो है तो इसका सेट बनाएंगे हमें, तो सेट इस प्रकार से बनेगा, F लिखेंगे, O लिखेंगे, O इसमें 2 हैं तो 1 लिखना, L भी इसमें से 1 लिखना हमने, और W, तो ये सेट बन गया हमारा। अब इसके अंदर जो सेट बनेगा B के अंदर, वो सेट बनेगा हमारा W है, O है, L है और F है। तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स इसमें है वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो A इक्वल टू B। पहले सेट बनाना, हमने ये वर्ड दे रखा है, वर्ड को चेक कर सकते हैं। F यहाँ पे है, O भी है, यहाँ पे L भी है,
और डब्लू भी है। तो सभी के सभी एलिमेंट्स हैं, यहाँ से देख के भी हम बता सकते हैं कि ये इक्वल है। नहीं तो फिर क्या करेंगे, इसका सेट बनाएंगे, सेट बना के हमें एलिमेंट्स को बराबर करके दिखाएंगे कि इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, नहीं है तो नहीं है। तो ये इक्वल सेट है। इस प्रकार से बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन हैं जिसमें इक्वल सेट निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। इनके अलावा यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप उस मैसेज कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी 1-2 सेट्स की। समझ में आए लाइक करें, कमेंट्स करें और स्टडी को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।